हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोग को ब्रीथ का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, जिसका पहला वीडियो डाल दिया गया है। ब्रीथ का पहला वीडियो अगर नहीं देखें तो इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको इसका पहला वीडियो भी डाला गया है। और ये ब्रीथ का दूसरा पार्ट 2 है, जिसमें इसका पहला वीडियो में भी बहुत सारा बताया गया था, बेसिक बहुत सारा प्रश्न बताया गया था। इसमें भी आपको बहुत सारा बेसिक करा दिया जाएगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहता है, एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक बिंदु Q से, तो पहले एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त बन गया, एक बिंदु Q है तो Q मान लेते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से जब यहाँ नापते हैं तो 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर है। फिर और क्या होता है, लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q के केंद्र से दूरी यानी यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो आपको त्रिज्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये इसका मान Q मान लेते हैं या U मान लेते हैं, P मान लेते हैं। देखिए ऐसा चित्र बनेगा। क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। एग्जाम में जाइए तो पहला बात क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए क्या कह रहा है, कैसे बनेगा। तो एक बिंदु है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया जिसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से Q के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या यानी रेडियस पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है, R पूछा जा रहा है कि ये कितना आएगा। वृत्त की त्रिज्या R का मान पूछा जा रहा है। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो इसके लिए क्या, पहले देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, जहाँ वृत्त स्पर्श करता है और वृत्त के त्रिज्या से जहाँ दोनों आपस में मिलता है वहाँ हमेशा के डिग्री परिधि पर जो कोण बनता है हमेशा 90 डिग्री का। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ जिस परिधि के जिस बिंदु पर मिलता है, परिधि के जिस बिंदु पर मिलता है वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री कोण बन गया, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। यानी कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज का, अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हमको किसका मान निकालना है, लंब के यानी R का स्क्वायर। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, 25 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें एक कर्ण होता है, देखिए ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो इसका R बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना आता है 625 और 24 का 576। तो इसको अब देखिए तो R बराबर कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना 625 में से 576 घटेगा तो बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, यानी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा कर रहा है, कोई रेखा स्पर्श करता है जहाँ वृत्त पे, और वृत्त की त्रिज्या जहाँ मिलेगा वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री बन गया यानी कौन त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हमेशा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा तो बताइए, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस इतना ही बन जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए इस टाइप का वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ज़्यादा करके ऐसा ही रहेगा, या तो 24 25 7 रहेगा, या तो 3 4 5 रहेगा, ऐसे करके रहेगा। अगर 3 4 दे दिया तो आंसर 5 हो जाएगा, अगर 24 25 दे दिया तो 7 हो जाएगा। और देता है 8 6 10, ये भी दे सकता है, और 5 12 13, यानी ट्रिपलाइट बोलते हैं जिसको। ये सब याद रखिएगा तो आपको जल्दी बनेगा। अगर टाइम नहीं है आपके पास उतना बनाने का, स्ट्रक्चर मतलब चित्र बनाने का टाइम नहीं है, आपको बनाने का टाइम नहीं है, तो ध्यान रखिए कि अगर 24 25 रहेगा तो 7 आंसर मार दीजिए, या 25 7 रहेगा तो 24 आंसर आ जाएगा। 3 4 रहेगा तो 5, या 5 4 रहेगा तो आंसर 3 हो जाएगा। 8 6 रहेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 8 रहेगा तो 6 हो जाएगा। 5 12 रहेगा तो 13 हो जाएगा। ज़्यादा करके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है।
इतना ही से ज़्यादा करके रहता है एग्जाम में, वृत्त से ज़्यादा करके। इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए तो इसको 1-2 बार याद कर लीजिए, आपको बहुत आसान मिलेगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि दी गई आकृति में यदि कोण OPA देखिए OPA यानी जो बीच में रहता है उसका मान दिया हुआ रहता है, यानी OPA का मान कितना डिग्री है, 35 डिग्री, यानी OPA 35 डिग्री है। तो AOP यानी जो बीच में रहता है उसी का मान निकालना रहता है, यानी बीच में कौन सा है O, यानी इसका मान पूछा जा रहा है। अभी आप लोग को इसका पहले क्वेश्चन बताया जिसमें बताए हैं कि कोई बिंदु बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा वृत्त जहाँ पे स्पर्श करता है वहाँ हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है। देखिए किसी बिंदु से वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा वृत्त के द्वारा जो कोण बनता, दोनों को मिलने पर जो कोण बनता है हमेशा क्या डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। परिधि पर का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा वृत्त के द्वारा बना परिधि पर का कोण 90 डिग्री होता है। यानी ये देखिए ये स्पर्श कर रहा है, यहाँ से वृत्त आया, वृत्त का त्रिज्या आया, और जहाँ से ये दोनों मिलता है वहीं हमेशा क्या डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। अब बतलाइए कि एक ट्रायंगल होता है, आप लोग को पता होगा कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो बतलाइए 35 हो गया है, एक 90 हो गया है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, हमको होना चाहिए कितना, 180। तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP यानी त्रिभुज एक नाम देते हैं AOP है। देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है AOP में, तो क्या जानते हैं कि कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए A है कितना जी, 90 डिग्री दिया हुआ है, P कितना है जी, 35 है, O का मान निकालना है बराबर 180। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस O बराबर 180। अब क्या कीजिएगा, इसको O 125 से पट्टी प्लस में तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कोण O बराबर 180 माइनस 125, तो कितना बचेगा 5, यहाँ 7 में से 5 गया 5, यानी कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। यानी यहाँ जो भराएगा कितना डिग्री भराएगा, 55 डिग्री भराएगा, वही कोण O का मान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक बिंदु P से, देखिए आप लोग को क्वेश्चन पर खाली ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर आप लोग को लिखा हुआ अगर आपको कुछ दिक्कत लगता है, देखिए लिखने में कुछ ये होता है, लिखने मतलब हालिया लिखने में ये सब होता है, आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। अगर आपको राइटिंग में कुछ दिक्कत लग रहा है कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो हम पढ़ के सुना देते हैं। इसलिए यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, P से एक बिंदु P है से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB स्पर्श रेखा यानी दो स्पर्श रेखा खींचा गया जो परस्पर कितना डिग्री के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान पूछा जा रहा है। POA देखिए एक वृत्त है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला यानी केंद्र इसका क्या है जी, O है, तो O केंद्र वाला बना दिए। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, एक बिंदु P मान लीजिए यहाँ है, इस पर दो स्पर्श रेखा, एक PA है और एक PB है, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो POA का मान पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा, ये है जो आपस में कितना डिग्री पर झुकी है, 80 डिग्री पर, तो POA देखिए यानी कन्फर्म है कि बीच से एक लाइन खींचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जा रहा है, देखिए POA यानी POA एक कोण बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कन्फर्म है अगर ये 80 डिग्री पर होता तो जो केंद्र पर मिलता है वो हमेशा इसको दो बराबर भागों में कोण को बांटता है, यानी 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। क्या है, एक बिंदु P से, एक बिंदु P है से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर, यानी जो आपस में था दोनों ये वाला और ये PA और PB 80 डिग्री पर झुकी थे। लेकिन यहाँ से जब हम बीच से मिलाते हैं ना केंद्र पर, जब कोई रेखा कोई बिंदु से डायरेक्ट
केंद्र पर मिलाते हैं तो वो हमेशा वो कोण को, दोनों जो स्पर्श रेखा है उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी 80 डिग्री था तो इसको 40-40 में बांट दिया। अब आप लोग को इसमें ये ध्यान रखना है, आप लोग को बार बार ये क्वेश्चन आपको बार बार ये आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ स्पर्श रेखा मिलता है वृत्त पर, परिधि पर, और जहाँ त्रिज्या मिलता है हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब बतलाइए, ये एक ट्रायंगल बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है, चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और 90 और ये कितना हो गया 40, बाकी ये वाला कोण पूछा जा रहा है हम लोग को, तब कितना हो जाएगा बतलाइए, क्या करेंगे, त्रिभुज POA में है ना, क्या कीजिएगा, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180। P का मान दिया हुआ 40 डिग्री और O का मान नहीं दिया हुआ, O का मान लीजिए X, A का मान कितना दिया हुआ 90 बराबर कितना डिग्री है, 180। कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये 40 दिया हुआ, 90 दिया हुआ, तो 40-90 कितना होता है, 130 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 130 बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 180 माइनस कितना कर दीजिएगा, 130 कर दीजिए, यानी x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। ये सॉरी 180 में से 180 में से 30 घटाइएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा आंसर 50, यानी ये जो कोण बनेगा 50 डिग्री का बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें बहुत सारा आपको सीखने का मिलेगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होंगे, यानी वृत्त तो होगा लेकिन भिन्न त्रिज्या, यानी दोनों का त्रिज्या एक रकम नहीं होना चाहिए। यानी अगर वृत्त एगो 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना रहे हैं तो एगो कुछ भी बना सकते हैं, एगो बड़ा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। अगर ये 5 है इसका मान लेते 3 है, तो ये आपस में पूछा जा रहा है ये आपस में क्या होंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है, दो भिन्न त्रिज्या, यानी त्रिज्या अलग अलग है, एगो के 5 है तो एगो के 3 है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो जब भिन्न त्रिज्या रहेगा ना तो हमेशा समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। अगर यही पूछा जाता है कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त होंगे तो हमेशा आंसर क्या मारते, सर्वांश। अगर समान त्रिज्या बोल देगा कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, दो समान भुजा वाले वर्ग, दो समान कोण वाले त्रिभुज, तो हमेशा सर्वांशम होता है। इक्वल रहेगा तो सर्वांशम, और डिफरेंट रहेगा, अलग कुछ रहेगा तो हमेशा समरूप होता है। यानी दो वृत्त ऐसे भी पूछा जाता है, दो वृत्त होते हैं तो आंसर क्या मारिएगा, समरूप मारिएगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ, अगर आपका कुछ भी अगर हल्का सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है दोस्तों। अगर देखिए आप लोग अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिएगा तो मेरा भी उमंग बढ़ेगा और अच्छा वीडियो लाया जाएगा आप लोग के लिए। सारा सब्जेक्ट जो 10th होता है, 10th का मैथ पूरा करा दिया जाएगा और 12th का भी सारा मतलब मैथ करा दिया जाएगा, 11 12 सारा सब्जेक्ट। इसलिए आप लोग मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको सारा वीडियो दिया जाएगा जो कि इस पर 10th का और 11 12th का पूरा तैयारी कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का। देखिए इसको हल करना है। देखिए क्या है, दिए गए चित्र में यदि PA यानी यहाँ से यहाँ दिया हुआ है जी 8 सेंटीमीटर, PD यानी ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और CD 3 सेंटीमीटर, तो AB पूछा जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ ये वाला पूछा जा रहा है। देखिए इसको हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या कीजिएगा, पहले PB गुना PA बराबर PD गुना PC कर दीजिएगा। क्या, एक बार यहाँ से लिए, एक बार देखिए PB गुना, एक बार पूरा ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ एक बार, फिर एक बार पूरा, तो PA गुना PB बराबर यहाँ फिर PD गुना एक बार पूरा ले लीजिए PC। अब हल कर दीजिए इसको, तो PB देखिए हम लोग को पता नहीं है कि PB कितना है, PB तो पता नहीं है, तो इसको कितना मान लेंगे x। PA दिया हुआ है 8, तो 8, PD दिया हुआ है 4, PC, अब देखिए PC यहाँ से यहाँ ना हुआ तो 4 ये हुआ और 3 ये हुआ, तो जोड़िएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी x बराबर, इसको गुना कर दीजिए 7 × 28 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x बराबर 8 से इसको भाग दे दीजिए, 8 या 24 दशमलव बच गया 4 और 0 8 5 40, यानी x का मान आ गया, यानी x मतलब क्या हुआ, PB, यानी PB का मान आ गया 3.5। अब हमको पूछा जा रहा है किसका मान, AB का मान। मतलब ये पूरा 8 है,
पी ए पूरा 8 है, जिसमें हमको पता लग गया कि पी बी कितना है 3.5 है, तो हमको ए बी पूछा जा रहा है। तो ए बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए बी बराबर क्या कीजिएगा, 8 में से कितना घटा दीजिएगा, 3.5 घटा दीजिए। तो ये घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 7, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, यानी कितना आ जाएगा आंसर 4.5 आ जाएगा। थैंक्स वॉचिंग।